खैर, क्या पढ़ाया था मैंने? डी स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे थे हम लोगों ने। देखा था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम लोग समझ सकते हैं जिसमें से जेड स्क्वायर के एक्सिस के अराउंड के जो लिगेंड हैं उनको हटा दिया गया है, जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स को हटा दिया गया है, ऐसा समझा था। तो इसमें रिपल्शन जो है वो कहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा? एक्स और वाई एक्सिस पे। जेड एक्सिस पे रिपल्शन कम मिलेगा, है ना, कम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग जो समझते हैं कि ये अपने पास डी सबशेल है जो कि डी जनरेट है, मतलब जब कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका दो टुकड़े में स्प्लिटिंग हो जाता है, अपन लोगों ने पढ़ा है। अरे यार, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। दो टुकड़े में स्प्लिटिंग हो जाता है जैसा अपन लोगों ने पढ़ा है। एक बनता है इसमें क्या? टी और एक बनता है क्या? T2G। ये नॉर्मल कहानी है ऑक्टाहेड्रल की जो हमें अच्छे से आती है। अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर की। इस EG के अंदर जो है दो चीजें होती हैं, यहां लिख दे रहा हूं। EG के अंदर दो ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है dx² y² और एक होता है dz²। और अभी आप लोग बता रहे हो कि सर x² y² में रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि z एक्सिस पे कोई लिगेंड नहीं है, हमने लिगेंड वहां का रिमूव कर दिया है ना। तो अब ये लोग भी सेम रिपल्शन सेम एनर्जी पे नहीं रहेंगे, इस पे भी स्प्लिटिंग हो जाएगी, ये स्प्लिट हो जाएगा दो टुकड़े में। ज्यादा रिपल्शन किस में हो रहा है बोलो? x² y² में। तो ज्यादा रिपल्शन होगा तो x² y² की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये हो गया dx² y²। और कम कौन हो जाएगा? dz²। तो ये कम हो गया, ये हो गया dz²। ये हो गई बात किसकी? T2G सेट की, सॉरी EG सेट की। अब T2G सेट में कौन कौन इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। T2G सेट में कौन कौन पाया जा रहा है? dxy, dyz और dzx, ठीक है। अभी देखो, आप इमेजिन करो ये मेटल हो गया, ये अपनी y एक्सिस हो गई, ये अपनी x एक्सिस हो गई और एक होगी z एक्सिस जो बाहर की ओर है। लिगेंड कहां कहां पर है? ये लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3, लिगेंड 4। कहां कहां लिगेंड पाया जा रहा है? लिगेंड पाया जा रहा है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। z एक्सिस का लिगेंड हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब जो ये ऑर्बिटल है dxy, ये कहां पाया जाता है? dxy पाया जाता है x और y के बीच, यहां बीच में पाया जाएगा, ठीक है। इसको ये दोनों लिगेंड रिपेल करेंगे, चारों लिगेंड रिपेल कर रहे हैं इसको, ठीक है। dyz ये कहां पाया जाएगा? y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में, मतलब यहां कहीं बाहर की ओर, समझ में आ रहा है? और अंदर पीछे y एक्सिस ये है और z एक्सिस ये है, तो यहां पाया जाएगा। समझ आ रही बात? पीछे उधर और पीछे उधर। इसको जो है y एक्सिस पे तो लिगेंड है लेकिन z एक्सिस पे लिगेंड नहीं है। तो यहां ये वाला जो ऑर्बिटल है उसको ये दोनों लिगेंड रिपेल कर रहे हैं, लेकिन यहां जो ऑर्बिटल होगा उसको केवल ये रिपेल करेगा, यहां कोई रिपेल करने के लिए नहीं है z एक्सिस पे। समझ में आ रही बात है ना? dz कहां पाया जाएगा? ये z एक्सिस है और ये सॉरी ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस, तो ये पाया जाएगा ऐसा, समझ रहे हो? यहां पर और यहां पर। ये पहले वाला यहां पाया जा रहा था, ये ऐसा पाया जाएगा। इसको भी रिपेल करने के लिए केवल x एक्सिस पे लिगेंड है, z एक्सिस पे लिगेंड नहीं। समझ रही बात? समझ आ रही बात? मतलब आप इसको देखो, ये x और y है, ये x और y एक्सिस के बीच में है, इसको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस वाले लिगेंड रिपेल करेंगे, जबकि yz और zx में एक एक z कंपोनेंट आ रहा है और z एक्सिस पे कोई भी लिगेंड नहीं है, तो इस पे रिपल्शन ज्यादा होगा और इन दोनों पे रिपल्शन कम होगा और इक्वली होगा। तो अभी ये भी दो टुकड़े में टूट जाएगा, ठीक है। ये भी दो टुकड़े में टूट जाएगा। कैसे? एक चला जाएगा dxy और एक आ जाएगा dyz और dzx, ऐसा टूट जाएगा चार टुकड़े में। समझ में आ रही बात? तो इसमें चार टुकड़ों में स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? पहले
उसमें लिखाया कहां तक था, मैं क्या लिखाया था लास्ट? डिजेनरेसी ऑफ ईजी सेट इज लॉस्ट। आगे लिखेंगे सिमिलरली in T2G set, similarly in T2G set, ligands नहीं लिगेंड नहीं, सिमिलरली इन T2G set, लिगेंड काट दो, T2G set dxy orbital is repelled by ligands present on both x and y axis, ठीक है, दोनों से रिपेल होगा। whereas dyz and dzx are repelled only by ligands present on y and x axis respectively, क्यों ऐसा हो रहा है? केवल y और x ही क्यों रिपेल कर रहे हैं? क्योंकि z एक्सिस पर लिगेंड ही नहीं, z एक्सिस का लिगेंड हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। देयरफॉर अगली लाइन में लिखेंगे देयरफॉर dxy is repelled more as compared to dxy is repelled more as compared to dyz and dzx orbitals, ठीक है, yz and zx orbital, and so degeneracy of T2G set is also lost. ठीक है, ये वाला चित्र बना लेंगे भैया। तू एक एक लाइन छोड़ के लिखता है, बाप रे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया है। बहुत खराब रही होगी राइटिंग बचपन में तेरी, नहीं? बचपन में अच्छी थी नहीं? कुछ तो पढ़े होंगे डंडे वंडे तेरे को मम्मी से, है? नहीं पढ़े? अभी मेरी बीवी जो है ऊपर मेरे लड़के को मार रही थी, है ना। मैं ऊपर गया था तो वो मुंह सड़ा के बैठा हुआ था। मैं बोला क्या हो गया करके, बोले मम्मी डांट दी। मैं बोला क्या कर दिया? वो पता नहीं, रोते रोते ऐसा मुंह बना के बोला। मैं बोला ढंग से बोल, पहले ढंग से। तो मैं पढ़ नहीं रहा था तो डांट दी मम्मी। बताओ, नर्सरी का बच्चा है, कितना प्रेशर है उसके ऊपर। मैं बोला क्यों नहीं पढ़ रहा था? बोले मेरे को दूध पीना था। यार इतना मासूम बच्चा है। मैं बोला ठीक है यार, चल ठीक है। मैं बोला अभी तो बस अंगड़ाई है ना, आगे बाकी लड़ाई है, 12वीं पहुंचने तो, है ना। अच्छा एक चीज नोटिस करना है ना, जब बच्चे होते हैं जैसे तुम लोग भी हो, अब तुम एडल्ट की श्रेणी में आने वाले हो और 2-4 महीने में 18 के हो जाओगे, है ना। बच्चे होते हैं बचपन में, इन्हें जैसे ही पढ़ने बोलो ऐसे ही इन्हें भूख लगेगी, सुसु आएगा, है ना, बड़ा वाला आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आ जाएगा इन्हें जैसे ही पढ़ने बोलो। तमीज से बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। और माँ बाप चाहते हैं फीस दिए भरी पढ़े बैठ के, है ना। अब देखो ये है तो बहुत तामझाम, मैंने पढ़ा दिया इतना कुछ, अब लेकिन करेंगे कैसे? इसका क्या करेंगे? इसका कुछ नहीं करेंगे। जेई के लिए पढ़ा दिया होता है, बाकी अगर पेपर में सवाल आ जाए तो कैसे करना है, हम कैसे पहचानेंगे कि कब टेट्राहेड्रल बनेगा कब ऑक्टाहेड्रल बनेगा? तो आओ जरा, ये बना लिया सबने। बहुत आसान तरीका है पहचानने का, ज्यादा परेशान होने का नहीं है। ये सब तो बहुत बाद में आए हैं, पहले हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते थे, छोटे थे हम लोग तो। अब जैसे आपको दे दे NiCl4 और -2, एक ये कॉम्प्लेक्स दे दे, और एक कॉम्प्लेक्स दे दे NiCN4
-2 ये दूसरा कॉम्प्लेक्स देते हैं। और इसमें बोले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, तो दोनों में सेंट्रल मेटल आयन कौन है? निकल। निकल का एटॉमिक नंबर है भैया कितना? 28। कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे क्या? मेरे को तो लग रहा है कई लोग देख के बता दिए होंगे। x -4 इक्वल टू -2 दिख रहा है? तो बोलो x इज इक्वल टू क्या आ गया? +2। अब निकल +2 है जैसे, तो निकल +2 क्या हो जाएगा? 4s0 और 3d8। अब 3d8, अब ये जो Cl लगा है, Cl, ये दोनों कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या है? एक में Cl लगा है, एक में Cn लगा है, दोनों से क्या अंतर जनरेट हो जाएगा? Cl कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। और Cn कैसा लिगेंड है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम क्या करा देते हैं? पेयरिंग। और यहां पेयरिंग हम नहीं कराएंगे। तो आप देखो D8 बचा हुआ है, तो आप लिखोगे D8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें करा दोगे पेयरिंग। किसकी पेयरिंग होगी? इसकी। एक ही तो बचा है जो पेयर नहीं है, तो यहां पेयरिंग करा दोगे। और पेयरिंग होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? भैया मेरे पास जगह की कमी, क्योंकि मेरे को दोनों एक साथ बताना है। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला भी यहीं लग गया, तो 7 और 8 ऐसा पेयरिंग हो गया। ये एक वेकेंट ऑर्बिटल आ गया। अब आपको कितने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है? 4। तो मेरे को 4 खाली डब्बे चाहिए। पहला डब्बा ये बन गया आपका, ये क्या है? 3d। 3d के बाद क्या आएगा बोलो? 4s। 4s के बाद क्या आएगा? 4p। समझ रहे हो? अब इसमें लिगेंड रखना शुरू करो। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, यहाँ दूसरा आ गया, यहाँ तीसरा आ गया, यहाँ चौथा आ गया। अरे यार मैं कैसा पागल हूँ, वीक फील्ड लिगेंड बोल के पेयरिंग करा दे रहा हूँ, तुम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हो मेरे साथ। अरे ध्यान तो देना चाहिए। वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। हाँ, तो ये पेयरिंग नहीं कराना, सॉरी भैया, है ना, भूल जाओ सब। वो उधर का था, मैं ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा। पेयरिंग नहीं होगी। अब पेयरिंग नहीं होगी तो ऐसे ही रहेगा ये, नो पेयरिंग। ऐसे ही बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अभी कितने खाली डब्बे चाहिए मेरे को? 4। तो 4 खाली डब्बे कौन कौन से लूंगा मैं? ये 3d है, इसके बाद क्या लूंगा भैया? 4s, और 4s के बाद क्या लूंगा मैं? 4p। 4 खाली डब्बे चाहिए, तो 4 डब्बे में रखना शुरू करेंगे भैया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बोलो? sp3। और sp3 कैसा होता है बोलो? तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल की बातें नहीं होती यहाँ, क्योंकि डी उपयोग में ही नहीं आ रहा है। यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 2, म्यू की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, है ना। और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड या कलरलेस, कलर्ड, हाई स्पिन, लो स्पिन। हाई स्पिन होगा ये, अभी इसका लो स्पिन बनाऊंगा मैं, देखना। वैसे नहीं बोलना चाहिए, छोड़ दो। इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर आ जाओ, ये वाले में देखते हैं। अब इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, निकल है वही अपने पास, 28 एटॉमिक नंबर है, 4s2 और 3d8। निकल +2 यहां पर भी है, देख लो। x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या दिख रहा है? +2। तो निकल यहां पर भी +2 है, और कॉन्फ़िगरेशन हो गई 4s0 3d8। 3d8 बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां क्या कराएंगे? पेयरिंग। जो मैं वहां करा रहा था यहाँ करानी थी, मेरे ध्यान से उतर गया था, है ना। अब यहाँ पेयरिंग करा देंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और जब यहाँ पेयरिंग करा दोगे तो ये आ गया आपका D। 1 2 ये वाला, फिर इधर आ जाता हूं मैं, देखो 1 2 फिर 3 4 5 6 और 7 और 8। अभी कितने खाली डब्बे चाहिए मेरे को? फिर से 4। तो मैं एक तो ये ले लूंगा, एक कहां से ले लूंगा? 4s, और एक 2 बचे, और 2 कहां से ले लूंगा मैं? 4p। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बोलो? dsp2। तो ये हो गया dsp2। और dsp2 कैसा होता है बोलो? स्क्वायर प्लेनर। इसके आगे का लिख लोगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो? 0। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक? बे डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। कलर्ड होगा कलरलेस होगा? कलरलेस होगा। समझ गए सारी बातें? ठीक, चलो ये दोनों नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन दूंगा मैं करके दिखाना। बाप रे, हाँ यार, आदित्य बाहर रह गए क्या? हाँ इसको दे देंगे एंट्री, आदित्य तिवारी को। हाँ ठीक है भाई, देख ले तू, कोई तकलीफ नहीं। मैं डर गया था वो आवाज से, और कुछ नहीं। तुम लोग जानते हो पुराने, तुम देख रहे हो क्या चल रहा है शुरू से, है ना। से क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे भैया, है ना। और मॉड्यूल नंबर 4 आखिरी वाली मॉड्यूल इंस्टीट्यूट में आ गई है। जो लोग आज आए हैं वो लेके जाना, है ना। बहुत दिन से पड़ी है, तो क्या है कि अब फिर पता नहीं कब कोविड बढ़ जाए तो फिर लाने ले जाने में दिक्कत हो, तो ले जाएंगे। और कोई किसी का दोस्त हो जिसको देते बने, वो अपने हिसाब में बात करके उनकी भी ले जाएंगे। आखिरी मॉड्यूल है, अल्कोहल फिनॉल ईथर वगैरह उसमें है। हाँ इसमें स्पिन लो हो गई, दोनों D8 कॉन्फ़िगरेशन है। इसका स्पिन ज्यादा है, उसका स्पिन कम है, तो आप ऐसे बोल सकते हो बोलने को कि हाई स्पिन और वो लो स्पिन है करके। ठीक है, घर वाले समझ रहे हैं भाई। देखो दोनों D8 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका स्पिन आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएगा, इसका स्पिन आएगा 0, तो ये लो स्पिन है और वो हाई स्पिन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जिनका हो जाएगा वो लोग मेरे को NiCO4 एक ये कॉम्प्लेक्स है, और NiH2O4+2 एक ये कॉम्प्लेक्स आयन, दोनों में वो निकाल के दिखाएंगे सारी चीजें, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, फलाना ढिमाका जो है। चलो शुरू हो जाओ। निकल एटॉमिक नंबर 28। इसके बाद अपन शुरू करेंगे नया टॉपिक आइसोमेरिज्म। ये 2 क्वेश्चन कर लो आप। बन रहा है? क्या हो गया? जल्दी जल्दी करो। साहू जी पीछे बन रहा है, जल्दी करो। जैसे किया मैंने वैसे करो। निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बहुत बढ़िया, ये सब कराएंगे अभी। चलो ये -2 आएगा, सॉरी भाई मेरे से, है ना। हाँ +2 ही तो आएगा, और क्या। ऊपर वाले में कोई चार्ज नहीं, ऊपर वाला न्यूट्रल, ऊपर वाला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है NiCO4, उस पर कोई चार्ज नहीं है उसमें। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि सर इसमें तो S में भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, 2 ठो। तो आपके पास ये लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है? CO स्ट्रॉन्ग फील्ड है। पूरी पेयरिंग करा दो जहां तक करा सकते हो, पीछे भेज दो इलेक्ट्रॉनों को, भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, 4s का जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको भी उठा के पीछे भेज दो। जो निकल +4 नहीं है, CO न्यूट्रल लिगेंड है, CO न्यूट्रल लिगेंड है। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। NiCO4, हाँ जी, निकल X हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल, तो यहां से X की वैल्यू आ गई 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, निकल का एटॉमिक नंबर हो गया 28, 4s2 3d8। अब ये आपके पास है 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद है अगला कौन सा? 4s2। ये 3d8 हो गया और 4s2। अब ये जो है CO, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होती है भैया? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है।
अब पेयरिंग करानी तो कैसे कराएं, इसको यहां भेज दो और ये दोनों को यहां भेज दो, ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी। आफ्टर पेयरिंग, आफ्टर पेयरिंग बहुत डिटेल्ड है, वहां तक के नहीं जाना चाह रहा मैं आपको लेके, आप केवल ये ध्यान रख लो कि हमें क्या करा देनी है, पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। अभी देखो 8 तो इसके पास थे, 2 और आ गए, कितने हो गए पूरे 10, तो 10 पूरे भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे भर दिए। इसके बाद 4s खाली हो गया आपका, ये 4s खाली हो गया और 4p भी खाली हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेने हैं मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेने हैं बोलो, 4, तो 4 खाली डब्बा चाहिए, एक s में ले लो, ये p में ले लो, ये p में ले लो, ये p में ले लो, हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो गई, sp3। sp3 है तो कैसा होगा दिखने में, टेट्राहेड्रल है नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, म्यू की वैल्यू 0। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। कलरफुल कलरलेस, कलरलेस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस होगा, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि डी इन्वॉल्व ही नहीं है, और हाई स्पिन लो स्पिन की बात नहीं करेंगे क्योंकि D10 है पूरा फिलहाल, ठीक है। चलो अगला वाला करो, आखिरी जो बचा है, NiH2O होल 4+2। चलो जल्दी से करो भाई, मेरे को आइसोमेरिज्म पढ़ाना है। हाँ वही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तभी स्क्वायर प्लेनर बन पाएगा, नहीं तो जनरली नहीं बनता है। तभी पेयरिंग होगी तभी डी में एक खाली होगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। हो गया यहां तक के, ये वाला बना, बनाओ ना तो बे, बना नहीं बोलते हो, बनाते नहीं। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबसे पहले निकल का, H2O होल 4+2 है। हाँ, निकल का हो गया x, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 बराबर +2, तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया, +2, x = +2। निकल का एटॉमिक नंबर है 28, 4s2 3d8, निकल +2, बोलो भाई क्या हो जाएगा, 4s0 और 3d8। अब 3d8 आ गया, ये आ गया आपके पास 3d8, कौन है, अब है, कौन सा अब है ये, अब है तो कोई नहीं है हमारे पास, क्लास में है कोई, अब है वाली क्लास में है, हमारी क्लास में नहीं है, 11th में, 12th में नहीं है, देख लो भैया है, सही नाम से एंट्री किया करो भाई, नहीं लूंगा नहीं तो मैं। कितने हो गए, 8। तुम जानते हो हिस्ट्री ऐसे लोगों को लेके फिर क्या होता है क्लास में ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये लिगेंड कैसा है, H2O, दिस इज वीक फील्ड लिगेंड। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी क्या, नहीं होगी, तो यहां पेयरिंग नहीं कराना है, पेयरिंग नहीं कराना है, ऐसे ही रहने दो। अब मेरे को 4 खाली डब्बे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो पहला ये हो गया, ये वाला, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी बोलो, sp3। sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल है। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, n की वैल्यू 2, म्यू की वैल्यू 2.83 बोर मैग्नेटॉन, ये सबको आता है, खूब सिखाया है। और बोलो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और कलर्ड, कलर्ड होगा, ठीक है जी। तो ये सब हो गया, खत्म हो गया, समझ गए सब, कर लोगे। खूब पूछता है ये, खूब सारे सवाल मिल जाएंगे मॉड्यूल में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएगा कोई तो उसमें भी मिलेंगे। कोई लगाया है, कोई नहीं लगाया अभी तक के, कितने बेशरम लोग हो यार तुम लोग, मॉड्यूल में ही हो अभी, वो तो लगा रहे हो ना, हाँ वो तो लगाते जाओ, ठीक है। चलो तो लगा लेना, जहां पर दिक्कत आएगी पूछ लेना मेरे से, ठीक है। चले बढ़े आगे, हेडिंग डालेंगे भैया, नया टॉपिक, हेडिंग डालेंगे, नया टॉपिक पढ़ रहे, इसी चैप्टर का है शायद ये थोड़ा बहुत, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बहुत इजी टॉपिक, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म उतना टफ नहीं जितना ऑर्गेनिक में था, ये बहुत इजी है। ऑर्गेनिक वाला 10-11 लेक्चर चलता है, सब मिला लो तो, है ना, स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल, टॉटोमेरिज्म सब मिलाओ 10-12 लेक्चर चलता है, ये 1-1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत आसान है।
आइसोमेरिज्म आपको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। आइसोमेरिज्म आप अच्छे से जानते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, याद है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक और होता है अबे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 प्रकार होते हैं जो आप बोलने जा रहे हो। कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। इस साल हमने ऑप्टिकल खूब पढ़ा डिटेल में, है ना, 8-10 लेक्चर लगे थे। इस यहाँ ऑप्टिकल पढ़ने में 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत इजी है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पिछले साल पढ़ा था हमने, 6 प्रकार का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म तो इस साल भी पढ़ाया आपको, है नहीं। तो ये 6 प्रकार का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। मुंह देख के लग रहा है एक भी याद नहीं है ना, खैर चलो ठीक है ना, करना कोशिश। यहां 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला कहलाता है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा कहलाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तीसरा कहलाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और चौथा कहलाता है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। धीरे धीरे देखेंगे एक एक चीज क्या होती है ना, और उसमें तो 2 ही है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस वाली चीजें आ जाएंगी, याद आ रहा है, और ऑप्टिकल में भाव्य खरे, ये अपनी है पक्का, हाँ। और ऑप्टिकल में जो है, ऑप्टिकल में क्या आ जाएगा अपना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी, ठीक है। खैर चलो क्लासिफिकेशन लिखो, और सबसे पहला हेडिंग डालो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसको पढ़ेंगे। टाइप्स लिख लो कितने प्रकार का है, और सबसे पहला हेडिंग डालो ये वाला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। वे आर यू देयर? सर अभी ठीक है। अभी ठीक है। और दूसरी वाली? हाँ उसकी भी ठीक है सर। इस बार देखो कोविड आ रहा है फिर से ना, तुम्हारी फैमिली का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ये लोग क्या 2-2, 3-3 बार कोविड सबको हो गया पूरे घर में, सब लोग सही साठ है, बस ये अच्छी बात है। बच के रहना इस बार, ठीक है। हाँ सर, हम लोग वायरल डेंगू का भी सीरीज चालू कर चुके हैं। हाँ तुम्हारे यहाँ तो अलग वायरल डेंगू। कितने लोग को हुआ डेंगू? डेंगू तेरे को, मेरे भाई को और चाचा को हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, क्या बात है। चलो ठीक है, बच के रहो, है ना। इनके यहाँ मतलब वो बैरिकेड लगा था ना, जब शुरू में बैरिकेड नहीं लगता था, इनके यहाँ 3-4 महीने लगातार लगा रहा, है ना। कोई ना कोई। मैं खुद परेशान हो गया था, पिछले साल की बात है, 11th में, बहुत बेचारे बहुत परेशान हुए लोग। फिर इस साल डेंगू भी लाए थे लोग, नया नया करते रहती भव्य अभी। खैर चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बच के रहे। आगे बढ़ेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म लिख लिए, हेडिंग डालेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म डैश करके लिखेंगे। इट अराइजेस, क्यों होता है? इट अराइजेस ड्यू टू exchange of, it arises due to exchange of an ionizable ligand, arises due to exchange of an ionizable species, कर लो ionizable species या ligand जो भी लिखना चाहो, between ionization sphere, between ionization sphere and coordinate sphere, ionization sphere and coordinate sphere, ठीक है। ionization sphere and coordinate sphere। चलो तो देखो इधर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है COCl NH3, क्या बज रहा है भाई, NH3 होल 5 SO4, ये ठीक है। अब बताओ ये वाला स्फीयर जो है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर, चूंकि आयोनाइज हो सकता है। अभी अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो मेरे को कौन सा आयन देखने को मिलेगा? सल्फेट आयन SO4-2, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन देखने को मिलेगा, है ना। और इससे ज़्यादा टूटता नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हो।
इसका एक आइसोमर बना रहा हूं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, COCl SO4 डॉट 5H2O 5NH3, ये हो गया। इसका एक आइसोमर बनाने जा रहा हूं मैं, देखना ये वाला CONH3 होल 5 SO4 और Cl, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है, सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना, CO Cl Cl SO4 SO4, 5 अमोनिया 5 अमोनिया। लेकिन अगर आप इसको आयोनाइज करोगे तो ये कौन सा आयन देगा, सल्फेट, और ये कौन सा देगा, क्लोराइड। अलग अलग आयन देंगे। एक्सचेंज कहां कहां हुआ है, बिटवीन कोऑर्डिनेट स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, पलट दिया बाहर। इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर। समझ में आया? एग्जाम्पल लिख लो। इस चैप्टर में आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में ये दे देगा और आपको पूछेगा ये कौन सा आइसोमर है बताओ, तो कौन सा आइसोमर नजर आ रहा है, आयोनाइजेशन, जो कि एक्सचेंज हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। एक PTNH3 होल 4 Cl2 और Br2, इसके कितने आइसोमर बना सकते हो, कोशिश करो बनाने की। वैसे नंबर नहीं पूछता यहां, फिर भी हम तो तैयारी करेंगे, पूछ के बना के देखो क्या क्या बन सकता है इसका। कितने आयोनाइजेशन आइसोमर बना सकते हो, बना क्या, कितने बने, घर में किसी के बने, बताओ यार। कभी हमसे भी चैट कर लो, ऐसी क्या बात है, मुंह देखा है पता। हाँ चलो खैर बता दो यार, कितने बने, कितने बने, 2 और बने या टोटल 2 बने, 2 और बने, तो आइसोमर कितने हो गए टोटल, 3। इनके घर वालों के बने ही नहीं है ना, इनके कीबोर्ड खराब है। खैर चलो आ जाओ, क्या क्या कर सकते हैं अपन लोग इसमें। सबसे पहला है दोनों Br अंदर डाल दो और दोनों Cl बाहर निकाल दो, तो पहला आइसोमर बन जाएगा ये PTNH3 होल 4 Br2 और Cl2। और क्या कर सकते हैं बोलो, PTNH3 होल 4 Cl Br और BrCl, एक Br बाहर, एक Br अंदर, एक Cl बाहर और एक Cl अंदर, बन गया था। किसी को कोई तकलीफ इसमें? NH3 आयोनाइजेबल नहीं, NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं। देखो डेफिनेशन में लिखा है कैसा लिगेंड, कैसा स्पीशीज होना चाहिए, आयोनाइजेबल, जिस पे कोई चार्ज हो। अब NH3 गैस है, अब वो NH3 बाहर, इसीलिए NH3 कभी भी ना अकेली बाहर नहीं दिखेगी आपको, मतलब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि CO Cl3 NH3 होल 3 बाहर 3 NH3 लिख दिया आपने, तो NH3 गैस है, ये उड़ जाएगी, उसको जोड़ने के लिए कुछ होना चाहिए बाहर। अब आपको कॉम्प्लेक्स के बाहर NH3 नहीं दिखेगी, यहां अंदर क्यों जुड़ी हुई, क्योंकि यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है, लेकिन यहां बाहर नहीं मिलेगी, बाहर नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, CO नहीं Cr करते हैं, CrEn होल ट्वाइस Cl2 हो गया ये, हाँ, और इधर आ जाओ NO3। चलो बनाओ, क्या करोगे, NO3 को अंदर कर दो और Cl को बाहर कर दो, सिंपल, ये बनेगा। एंड Cr तो अंदर ही रहेगा, देखो CMI। En कैसा है, नॉन आयोनाइजेबल लिगेंड है, उसको अंदर रखना पड़ेगा, और एक Cl अंदर रख दो, एक NO3 बाहर और एक Cl बाहर। अच्छा मैं दोनों Cl बाहर कर दूं तो जम जाएगा क्या मामला? नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये En कैसा होता है, बाइडेंटेड, 2 दांत होते हैं, याद करो En के, इथाइलिन डायमीन, तो 2 × 2 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 बॉन्ड बना रहा है। तो यहां अगर मैंने ये वाला Cl भी बाहर कर दिया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, 6 का 6 बना रहना चाहिए। समझ में आया भैया? ठीक है, पहचान लोगे। अच्छा पेपर में ऐसा कुछ नहीं कि इसको बोल रहा है बना के दिखाओ, पेपर आपको क्या देगा, ये दोनों दे देगा, और क्वेश्चन में लिखेगा दिस एंड दिस आर, 4 ऑप्शन दे देगा, लिंकेज, कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, आयोनाइजेशन। कौन सा नजर आ रहा है, आयोनाइजेशन, सिंपल।
मतलब वो तो नजर आ रहा, बाकी का भी बता रहा हूं अभी, फिर और क्लियर हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे नंबर 2, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। नहीं, तुम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो, किसी कोई डाउट नहीं आता है ना, पढ़ाते इतना अच्छा हो सर आप, है ना। मेरे तो लगता है सुनने वाले भी कम ही बचे हैं अब। हाँ, जमाना इतना खराब आ गया। चलो, साले चीनी मरेंगे। अभी कल मैं कहीं पढ़ा, इजराइल में नया है फ्लोरोना। फ्लोरोना, हाँ, पहला केस आया फ्लोरोना का, जिसमें फ्लू और कोरोना मिक्स है। जो अपना नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है ना, साथ में कोरोना, डबल इन्फेक्शन, फ्लोरोना। साले खेल रहे हैं, देखो है पब्लिक के साथ। कुछ दिन में पता नहीं क्या क्या निकालने लगेंगे, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। खैर ठीक है, चलो। लिंकेज आइसोमेरिज्म लिखेंगे, इट अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ambidentate ligand, ambidentate, AMBI dentate, DENTATE, ambidentate ligand in the complex. Now what is ambidentate ligand? जिसके दो डोनर साइट होते, याद करो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइट, याद आ रहा है क्या? थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो S, जो उल्टा होता है आइसोथायोसाइनेटो, सुना है? HCN NCS वाला। चलो, तो अभी ऐसा कुछ हो जाए इसमें। अभी देखना मैं क्या बनाने जा रहा हूं। मैं बनाने जा रहा हूं, क्या बना लूं, FeH2O होल 5 CN, और यहां लगा दिया मैंने Cl2। ये एक कॉम्प्लेक्स है, और एक मैंने बना दिया ये FeH2O होल 5 NC और Cl2। बताओ ये आयोनाइजेशन हो सकता है क्या? आयोनाइजेशन आइसोमर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर जो है दोनों जगह क्या लगा है? Cl2। यहां अंतर क्या है? यहां काय से जुड़ा हुआ है ये कार्बन से, और यहां काय से जुड़ा हुआ है ये नाइट्रोजन से। तो डोनर एटम अलग है, यहां कार्बन डोनर एटम है, यहां नाइट्रोजन। तो लिंकेज का अंतर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? लिंकेज आइसोमर। समझ में आया भैया? इसको नोट करेंगे। ये एक एग्जांपल हो गया। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, PTH2O होल ट्वाइस CN होल ट्वाइस, इसके आइसोमर बना के दिखाएंगे मेरे को इसका, जल्दी से। हाँ बेटा, कौन क्या कह रहा है? नया भैया है वो, आज ही ज्वाइन किया है, पता नहीं उसको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, भगवान जाने, मगर ठीक है ना, क्या करेंगे। मैं हिमांशु बोला था सर को, सर बोले ठीक है कर लेगा करके, तो मैं बोला ठीक है कर लेगा। आ जाओ। PT क्या बनेगा बोलो? H2O होल ट्वाइस, CN की जगह मैं क्या करूंगा बोलो? NC होल ट्वाइस, ये बन गया। और बहुत बढ़िया, एक और बनेगा। कैसा बनेगा? PTH2O होल ट्वाइस, एक CN और एक NC। समझ में आया? टोटल कितने आइसोमर होंगे? 3। यहाँ पे दोनों सीधा रख दो, दोनों उल्टा रख दो, एक सीधा एक उल्टा रख दो, खत्म किस्सा। इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं, हो जाएगा। पेपर में फिर वही दे देगा आपको, ये दोनों दे देगा चित्र में, दोनों तीनों में से कोई भी दो, और पूछेगा कौन सा आइसोमर है, कौन सा है, आयोनाइजेशन है क्या? इसमें तो हो ही नहीं सकता, बाहर कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा? कौन सा है? लिंकेज। दिख रहा है? सिंपल। अगला लिखेंगे भैया, तीसरा, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाँ जी, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। क्या लग रहा है? हाइड्रेट यानी काय से रिलेटेड होगा? पानी। पानी, बहुत बढ़िया। लिखेंगे भैया, अराइजेस ड्यू टू, अच्छा बच्चा है क्या? एक मिनट। हाइड्रेट आइसोमरिज्म हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अराइजेस ड्यू टू difference in number of water molecules, difference in number of water molecules of crystallization, difference in number of water molecules of crystallization। क्रिस्टलाइजेशन के वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक बना लिया,
कहाँ, यहीं बना लेते हैं। मैंने एक बना लिया CO Cl नहीं CO H2O होल 6 Cl3 ऐसा बना दिया। ठीक है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना नजर आ रहा है? 6। वाटर तो 0 होता है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। इस पे क्या चार्ज आ गया? -3। कोबाल्ट पे क्या रहा होगा? +3। ठीक है, बहुत होशियार हो तुम लोग, बढ़िया बात है। आ जाओ, अभी क्या कर सकता हूं मैं, CO H2O होल 5 एक Cl अंदर डाल दिए, बाहर कितने Cl छोड़ू? 2, और एक H2O बच गया, इसको बाहर डाल दो। तो यहां वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 0 है, यहां पर कितना आ गया? 1। दोनों में काय का अंतर है? वाटर मॉलिक्यूल का। दोनों क्या हो गए? हाइड्रेट आइसोमर। एक और बना लिया CO H2O होल 4 Cl2 Cl डॉट 2H2O, सॉरी Cl डॉट 2H2। ठीक है, एक और बना लिया, बोलो CO Cl3 H2O होल 3 डॉट 3H2। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये वाले में क्या प्रॉब्लम है? आखिरी वाले में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही? वो मतलब नहीं, मतलब यहां ये है कि पानी ही नहीं जुड़ेगा। पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा वाला कुछ कहानी है। पहले वाले केस में इसको उल्टा कर देता हूं मैं, उल्टा हो जाए, ऐसा कर दिया, ये पानी था। पहले वाले केसों में क्या था? Cl- था पास में से, तो ये Cl- से क्या हो रहा था? पानी जुड़ जा रहा था। पानी जुड़ने के लिए कुछ चाहिए, चिपकने के लिए, कि ऐसे ही रह जाएगा? चिपकने कुछ होना, कोई आयन स्पीशीज होना जिसपे थोड़ा बहुत चार्ज हो। यहां पर ये वाला कॉम्प्लेक्स CO पे क्या चार्ज है? बोलो +3। शुरू से बता रहे हो आप, CO पे +3। 3 Cl पे क्या आएगा? -3। वाटर पे कोई चार्ज नहीं है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल है, पानी चिपकेगा कैसे? चिपक पाएगा क्या? नहीं। तो ये आखिरी वाला जो है ये नहीं बनेगा। तो केवल कितने होंगे इसमें? बोलो 3। समझ में आया भैया? तो कुछ ना कुछ बाहर चाहिए। सिमिलरली अमोनिया को भी जुड़ने के लिए अमोनिया बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है? गैस है, उड़ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो ये जरूर नोट कर लेंगे। और एक आखिरी पढ़ेंगे अपन, इसके बाद पेपर में आपसे नंबर निकालने नहीं पूछेगा। ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म और यहां के आइसोमेरिज्म में जमीन आसमान का अंतर है। ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म में आपसे नंबर पूछता है कि कितने चेन आइसोमर बनेंगे। आप लोग दे ही रहे हो टेस्ट वेस्ट, पता ही आप लोगों को। लेकिन यहां आपसे ये नहीं पूछता। आपको क्या देगा? पहला, दूसरा और तीसरा दे दिया मान लो, और पूछेगा कौन सा आइसोमर है, तो पानी का नंबर डिफरेंट दिख रहा है, तो क्या होगा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा है। CuSO4 में 5 H2O कैसे जुड़ते हैं? CuSO4 ऐसा होता है, CuSO4.5H2। ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ये एक्चुअल में होता है CuH2O होल 4, एक होता है SO4 और .H2O। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत पूछता है। कैसे करेंगे? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? Cu+2 आयन है, इसको 4 वाटर जो है, ये अभी पूछा है ना कहीं पेपर में, इसी साल जेईई मेंस में पूछा है। ऐसे 4 H2O जो है, इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे इधर से। ठीक है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आएगा? बोलो +2 आ गया। किसका चार्ज है? ये कॉपर का। ये जुड़ेगा एक ठोक SO4 से। इसका स्ट्रक्चर बना ही लेना भैया, ये कहीं तो मैं कराऊंगा बाद में। ये जुड़ेगा, SO4-2 आयन होता है, SO4-2 होता है, O पे माइनस यहाँ जुड़ गया, और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O यहाँ जुड़ गया। ये हो गया SO4-2। अब मेरे पास क्या बच गया? बोलो एक H2O बचा है, तो एक H2O मैंने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब बोलो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। ये वाले ऑक्सीजन पे कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। क्या बन गया दोनों के बीच? बहुत होशियार बच्चे, क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, और बाकी के 4 जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे जुड़ रहा है?
इसका स्ट्रक्चर जरूर बना लेना, ये पूछता है इसी साल जेईई मेन से पूछा, नीट में भी पूछ सकता है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बना लेंगे इसको। CuSO4.5H2O कैसा होता है? 4 H2O कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड होते हैं और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। ये उसके लिए भी पूछ सकता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। ये सब में अरे यार सब में 2-2 लोन पेयर होंगे ना, सब ऑक्सीजन में 2-2 लोन पेयर होंगे, मैं जल्दी जल्दी में एक ही बनाया हूं। तो ऑनलाइन चल रहा है स्कूल, छुट्टी हो गया स्कूल का, ऑफलाइन बंद हो गया, तो ऑनलाइन कितना, 1 घंटा? क्या मालूम, बहुत बढ़िया आंसर है ये भी। मेरे बच्चे का लगता है 15 मिनट ऑनलाइन स्कूल, है ना। और कसम से मैं, आप लोग जितनी फीस भरते होगे ना, जितनी आपने ट्यूशन में साल भर की भरी ना, मेरे पास मैंने उससे 1.5 गुना फीस भरी साल भर की, नर्सरी के बच्चे की, है ना। ये यहाँ लिटिल मिलेनियम, लिटिल स्कूल है, लिटिल मिलेनियम, और फीस तो भाई साहब भयंकर एक्स्ट्रा लार्ज फीस ले रहे हैं, क्या बोलोगे अब एक्स्ट्रा। उस पे भी इतने मतलब इतने, पिछले साल तो मैं लड़ लिया उसकी प्रिंसिपल से, मकर संक्रांति आया तो बोलती पतंग ला के दो करके। मैं बोला 20 रुपए का पतंग और मान जाए, मेरा लड़का नर्सरी में भी नहीं, प्ले ग्रुप में था पिछले साल। मैं बोला उड़ा भी पाएगा वो? उड़ा लिया तो क्या पता खुद उड़ जाए पतंग के साथ, वजन ही नहीं है बच्चे का, है ना, 10 किलो का बच्चा है कुल। मैं बोला 20 रुपए की पतंग आनी है, 35-36 नहीं, पिछले बार तो 4 महीने के 25,000 दिए थे, मैंने लेट एडमिशन कराया था। इस बार साल भर के 36,000 दिए। सोच रहे हो, 15 मिनट का स्कूल जा रहा है, 3,000 रुपये महीना, क्या है भगवान जाने क्या। और वो इतना जब मैं फीस दे रहा हूँ, 20 रुपए का पतंग खरीद लाओ यार। अब बच्चा मेरे पीछे पड़ गया, छोटा भीम वाली पतंग चाहिए। यार कोई तरीका होता, आदमी कहाँ से ढूंढ के लाएगा, पूरा शहर ढूंढ डाला मैं, छोटा भीम वाली पीले रंग की पतंग चाहिए। अरे बाप रे बाप, वो परेशान हो गया मेरे को दुकान में, बोला पीले रंग की पतंग चाहिए। मेरे को देख रहा, बोले क्या आदमी इतना बड़ा हो गया, छोटा भीम वाली पतंग उड़ाऊंगा बोलता है। बहुत परेशान हुआ मैं। उसके बाद मैं स्कूल गया, मैं बोला मैडम आप 25,000 पिछले साल मेरे से फीस ली, 5,000 और लो आप मेरे से। मैं कोई बात नहीं, मैं किसी बच्चे को बेवकूफ़ बना लूंगा, है ना, मैं कहीं ना कहीं से ले ही लूंगा, किसी ना किसी से, मैं भी कौन सा छोड़ने वाला हूँ, है ना, तो मैं किसी से ले लूंगा फीस, आप 5,000 मेरे से और लो। लेकिन अगली बार से ये पतंग, मांझा, फैंसी, अभी हनुमान बनाए थे, फैंसी ड्रेस लेके घूमने गया एक्टिवा में ढूंढने के लिए, फैंसी ड्रेस हनुमान वाला। मैं बोला यार एक बार में लो पैसा, 5,000 और लो, खत्म करो, बना बुनी के सब करो बच्चे को। हनुमान क्या, आप सीता बनाओ, रावण बनाओ, मेरे को क्या तकलीफ है, लेकिन मेरे को मत परेशान करो। मेरे को पढ़ाना होता अगर तो मैं स्कूल क्यों भेजता, मैं खुद पढ़ा लेता यार, मैं भी तो टीचर हूं। तुम्हारे पास भेजा ताकि मेरा दर्द कम हो, और तुम्हारे थोड़े दिन में ले आते हो, ये करा लो। अभी बीच में ऑनलाइन क्लास लग रही थी, उसकी आप मानोगे नहीं, जितना ABCD वो नहीं सीखा होगा, मेरी बीवी सीख गई, क्योंकि पूरा वही लिख रही है, सब कुछ वही। इनकी 15 मिनट की क्लास लगती, सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं, बीवी बता रही थी मेरे को। अब 15 मिनट की क्लास में 8 से 10 मिनट के बाद एक ना एक बच्चा बोलता है बाय बाय मैम। 8 मिनट हुआ है, बाय मैम। अब वो एक बोलता है तो ऐसा चेन रिएक्शन, तो पूरी क्लास बोलती बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम। और वो टीचर वहां से चिल्ला रही, अरे अभी नहीं खत्म हुआ है, पढ़ा रही हूं अभी, रुक जाओ रुक जाओ। बाबा रे, 8 मिनट नहीं पढ़ पा रहे, 15 मिनट का स्कूल लगता है ऑनलाइन, बताइए। और जब पिछले साल प्ले ग्रुप में डाला था 3 घंटे का लगता था, तो मेरे को ठीक लगता था, चलो 3 घंटे की मुसीबत तो कम हुई, चला गया 3 घंटे, अब वो लोग जानेंगे, वो लोग देखेंगे। अब 15 मिनट का स्कूल लगता है, 15 मिनट में कल बोल रहे सूजी पे ABCD लिखवाएंगे। सूजी जानते हो, सैल्मोनीला क्या बोलते पता नहीं, जिससे हलवा बनता है सूजी का, उपमा वाला, उस पे बोले वो प्लेट में लेके आओ, उसमें ABCD लिखाएंगे। इससे पता नहीं क्या मोटर डेवलपमेंट होता है, होता होगा कुछ, आई डोंट नो, है ना। मगर मैं तो नहीं लिखा सूजी में कभी, मैं तो फुल्ली डेवलप्ड हूं, ओवर डेवलप्ड हूं। अब बताइए आप, है वो सूजी में लिखवा रहे,
क्या लॉजिक है भगवान जाने, पकड़ के सालों को कूटे पकड़ ये सब क्या लॉजिक। ठीक है भैया चलो कर लो कोई तकलीफ नहीं, सीख गया मेरा बच्चा ABCD, बधाई हो, है ना। चलो ठीक है, क्या पढ़ा रहा था मैं? कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म, तो ये भी मस्त है, बढ़िया है ये, इस पे थोड़ा मेहनत लगेगा। कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म लिखेंगे भैया। इट इज सीन इन कॉम्प्लेक्सेस, इट इज सीन इन कंपाउंड्स कर लो, इट इज सीन इन कंपाउंड्स, सीन इन कंपाउंड्स in which both cation and anion, both cation and anion are complex, both cation and anion are complex। देखना भैया, एक मैं ले रहा हूं Zn NH3 होल 4 और एक मैं ले रहा हूं CuCl होल 4, ये ले रहा हूं। ठीक है, अभी जो Zn है इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये हम लोग बाय एक्सपीरियंस जानते हैं। Zn बनाता ही केवल +2 है, ZnCl2 ZnSO4। कॉपर का भी मोस्ट कॉमन +2 ही होता है। ठीक है, अब बताओ NH3 पे क्या चार्ज होता है? 0। Zn पे +2 है, NH3 पे 0 है, पूरे इस वाले कॉम्प्लेक्स पे, आगे वाले कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज होगा बोलो? +2, तो ये कैटायन हो गया। ये वाले कॉपर पे +2 है, एक Cl पे -1 होता है, 4 Cl पे -4, +2 और -4 क्या हो गया? -2। ये दोनों बढ़िया चिपके हुए हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, एक कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, अब इसका एक आइसोमर, अब इसमें आइसोमर कैसे बनाते हैं अपन? इसमें क्या करते हैं, Zn को आप नहीं चेंज कर सकते, आप लिगेंड इधर उधर करने लगेंगे। NH3 4 है, आप इसको 3 कर दो और एक Cl वहां से ले आओ, तो उससे क्या होगा? जिंक का 4 जो बॉन्ड बनाने का सपना था वो यहां पूरा हो जाएगा, 3 अमोनिया से 1 Cl से। और इधर ले आओ, कॉपर में 3 Cl बचेंगे और एक NH3 डाल दो, तो कॉपर का भी 4 बॉन्ड बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। जिंक ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, Cl कितना है? -1। इस पूरे आगे वाले आयन पे क्या चार्ज बचेगा? +1 बचेगा, +2 -1 +1 बच गया। कॉपर क्या है? +2, Cl क्या है? -3, +2 -3, यहां क्या चार्ज बचेगा? -1। समझ आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, दोनों का देखो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इस कंपाउंड में Zn 4NH3 Cu 4Cl, Zn 4NH3 Cu 4Cl, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगला क्या करूं बोलो? Zn NH3 होल ट्वाइस Cl होल ट्वाइस, और इधर मैंने कर दिया CuCl होल ट्वाइस और NH3 होल ट्वाइस। ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है? ये Zn +2 है और Cl पे क्या आएगा? -2, तो ये कैसा हो गया? 0। ये कॉपर +2 है, ये देखो कॉपर +2 है ना, शुरू से चल रहा है। Cl -2 है, ये भी कैसा हो गया? 0। और जब ये दोनों 0 हैं तो ये चिपकेंगे कैसे? चिपकने के लिए कुछ चाहिए ना अपोजिट चार्ज, इनमें नहीं है, तो ये 2 सेपरेट कंपाउंड बन जाएंगे, 2 सेपरेट कंपाउंड्स, सेपरेट कंपाउंड्स है ना, 2 सेपरेट कंपाउंड्स बन गए। ये लोग साथ में जुड़े रहेंगे क्या भाई? नहीं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इनको काउंट नहीं करेंगे, आइसोमर नहीं है। अपने पास कितने आइसोमर हुए अभी तक के? 2, और आगे देख रहे हैं हम, बाकी ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि ये 2 अलग अलग हो गए, एक साथ रहेगा ही नहीं, जुड़ के अलग अलग हो गया। इधर आ जाओ, अब क्या करूं? Zn NH3 Cl3 और Cu 4 3 2 और 1 और NH3 0 1 2 और 3। ठीक है जी, अब बोलो भैया, यहां क्या स्टेट है इसका? +2, यहां क्या हो जाएगा? -3, यहां क्या चार्ज आएगा? -1। यहां क्या है इसका कॉपर का? +2, Cl का क्या है? -1, +2 और -1 क्या आएगा? +1। ये लोग चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? चिपकेंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बस यहां एक प्रॉब्लम हमसे, गलती हमसे ये हो गई है
कि केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा कैटायन को आगे लिखते हैं। देखो पॉजिटिव वाला आगे लिखा है, यहां हमने क्या लिख दिया आगे, एनायन। कोई बात नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम जानते हैं कहां लिखना चाहिए था हमें, पीछे। कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है जी। अब इधर आ जाओ अगला वाला। अब क्या करूं बोलो, 4 3 2 1 0, Cl 0 1 2 3 4 और Cu NH3 होल 4। बोलो इस पे क्या चार्ज है, +2, इस पे -4, पूरे पे -2, इस पे +2, इस पे 0, पूरे पे +2। चिपकेगा चिपकेगा। बोलो कितने आइसोमर बन रहे हैं टोटल, 4 आइसोमर। समझ में आ गया भाई सबको। चलो ये वाला नोट करेंगे सब लोग। और CO H2O होल 6 ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, और साथ में CrCl6 ये भी +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके कितने आइसोमर बनेंगे बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आ रहा हूं, जब तक बना के रखो। चलो दूसरा वाला बनाएंगे जल्दी से भाई। कितने आइसोमर बन रहे हैं गिनती चाहिए मेरे को। 1 मिनट बस। सबका हो गया, गजब यार। चलो आ जाए उधर पीछे भैया। अभिज्ञ कितने आइसोमर बने, 6 ही बन रहे हैं। और इसको तो मिलाना ही पड़ेगा ना। तू अकेला और भी है कोई घर में, भैया है ना, तो कोई पूछता कितने भाई हो तो तू अकेला बताता है क्या, उसको भी गिनता है ना। तो ये लोग 6 भाई हैं, ये भी है एक ठो, है ना, सबको गिनना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं। भाई कितने भाई हो पूछे कोई तो सारों को गिनना है, अपने आप को भी गिनना है। पूछे तुम लोग कितने भाई हो, जितने भी हो घर में उतने पूरे बताने का। तेरे कितने भाई हैं तो फिर वो बात अलग है ना। तो पूछे तुम लोग कितने आइसोमर हो तो 6। चलो आ जाओ, बना लिया सबने। CO H2O होल 5 Cl, CrCl5 H2O, ऐसा बन गया पहला। दूसरा CO H2O होल 4 Cl2, CrCl होल 4 H2O होल ट्वाइस। अगला CO H2O होल 3 Cl3 CrCl3 H2O होल थ्राइस। ये वाला कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, 2 सेपरेट कंपाउंड, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला वाला क्या आ जाएगा बोलो, CO H2O होल ट्वाइस Cl होल 4 और CrCl होल ट्वाइस H2O होल 4। इसको कहाँ लिखना चाहिए था हमें, इसको पीछे और इसको आगे, मगर ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम समझ गए, है ना। अगला आ जाओ, CO H2O Cl5 CrH2O5 और Cl। और एक आखिरी क्या बनेगा बोलो, CO H2O नहीं आएगा, Cl6 और CrH2O होल 6 बना। ऐसे ही सबका टोटल कितने आइसोमर, 6। सबके बन गए थे। घर वाले हाथ उठाओ जरा, रेज योर हैंड, देखूं मैं किसने किसने बना लिया था। 5 नहीं 6 बनेंगे, अभी बताया हो, खैर पुराना चैट होगा वो पक्का। बहुत बढ़िया, आर्या, वैशाली, सिलेस्टीना, आद्या, असद, रश्मि, बहुत बढ़िया बेटा। आर्यन, आदिति, अरीन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हो बे, सब बनाओ चलो। बहुत बढ़िया आर्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हिमांशु कुछ घुस रहा है दिमाग में तेरे, पता नहीं, हिमांशु लग रहा है सो गया है। चलो खैर ठीक है। CO H2O होल 6 और COBr होल 6, ये एक क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ मेरे को जल्दी से।
नहीं घुस रहा है बोल रहा है भाई, बहुत बढ़िया, घुसना भी नहीं चाहिए, बीच में घुसेगा तो कहाँ से घुसेगा यार। अभी तू जानता नहीं, ये सब बिल्कुल नया है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह जो है, तो जानता ही नहीं है कुछ। एक काम करूंगा मैं, मेरे को ना मेरा नंबर नोट कर ले, ये वाला, इस पे ना मैसेज करना, मैं तेरे को पुराने वीडियोस भेजूंगा यूट्यूब पे, मतलब मेरे ही है इसी क्लास के। ये तो 7वीं 8वीं क्लास है इस चैप्टर की मेरे ख्याल से, है ना, जब से शुरू हुआ है सेकेंड टर्म तब से यही पढ़ा रहा हूँ मैं, और लास्ट की 2-3 क्लास बची है। तो मैं तेरे को ना इसमें मेरे को मैसेज कर देना अपना नाम और वो सब लिख के, तो मैं तेरे को ना लिंक भेज दूंगा। फिर थोड़ा सा पीछे का पढ़ना रिकॉर्डेड से, और अभी रिकॉर्डेड से ही पढ़, मेरे हिसाब से नया चैप्टर शुरू करूंगा मैं, 2 लेक्चर और लगेगा मेरे को इसमें, 2 या बहुत लगा तो 2.5 लेक्चर लगेगा। तो जब मैं नया शुरू करने वाला हूँ तब मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, तो उस दिन से ज्वाइन कर लेना। मैं नंबर भेज दे ग्रुप, जल्दी बनाएंगे। CO इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्राई मारो। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 है, कोबाल्ट का, दोनों ही कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। बना क्या? कितने बने? 5 3 5 नहीं 6 है ना, फिर वही 5 बोल रहा है, 3 बाप बोल रही। और किसी के नहीं? तो क्या बना है आज तक? घर में नहीं पढ़ने से क्या बनेगा? अभी तो बिल्कुल नया है यार, घर में पढ़ा इसको कभी? झूठ मत बोल, झूठ बोल रहा है बेटा, तेरे को ऐसे लग रहा है ऐसे बूढ़ा हो रहा हूं मैं ऐसे? तो चेहरे पे लिखा है तेरे, हाँ, सड़ी सी चीज है, घर में जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना यार। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे? बस वही CO H2O होल 5 Br, CO Br5 H2O, ये पहला बन गया, मतलब 2 हो गए। CO H2O होल 4 Br2, CO Br4 H2O होल ट्वाइस, H2O होल ट्वाइस, सॉरी H2O होल ट्वाइस, हाँ जी। और CO H2O होल थ्राइस Br3, CO Br3 H2O होल थ्राइस। बताओ भैया, ये वाला जो दिख रहा है ये बनेगा नहीं बनेगा? ये तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि क्या हो गया? न्यूट्रल। ठीक है, क्या करना है, इधर का उधर ही तो कर रहा हूं बस मैं, और क्या कर रहा हूं। ठीक है, अगला वाला बनाते हैं अपन, CO H2O। बोलो भाई 6, तू तो पहले आ गया था क्या? पहले आ गया था क्या? अभी आया? अच्छा, 6 5 4 3 2, और यहां क्या आ जाएगा? Br4, CO Br2 H2O होल 4। अब बताओ इस वाले में क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? देखो आपको इसको कहां, अच्छा अब फिर से चार्ज लिख देते हैं अपन, चलो, है ना, यहां पर लिख रहा हूं मैं चार्ज। ये कौन सा है? +3, ये -1, यहां क्या चार्ज आएगा? +2, ये +3, -5, यहां क्या चार्ज आएगा? -2, ये हो गया +3 -2, क्या चार्ज आएगा? +1, ये क्या हो गया? +3 -4, क्या चार्ज आएगा? -1। समझ आया? अब इसको देखो, ये हो गया +3 -4, क्या चार्ज आ गया? -1। ये वाला देखो +3 -2, क्या चार्ज आ गया? +1। अब इसको देखो और इसको देखो, इसमें कायदे से इसमें देखो नेगेटिव आयन है, एनायन है, इसको कहां लिखना चाहिए था हमें? पीछे। कोई बात नहीं, उल्टा पढ़ना शुरू करो। CO H2O होल ट्वाइस, H2O होल ट्वाइस, Br होल 4 Br होल 4, इसको CO H2O होल 4 H2O होल 4 Br होल ट्वाइस Br होल ट्वाइस। ठीक है, किसके जैसा दिख रहा है बोलो? ये थर्ड के जैसा, तो लिख लेंगे आइडेंटिकल टू थर्ड, थर्ड वाले के आइडेंटिकल है। ठीक है,
चलो इसके नीचे और इसके नीचे वाले दोनों बनाओ जल्दी से, जिनका जिनका नहीं बना क्या। इसके बाद वाला किसका आइडेंटिकल आ रहा है, देखो अच्छे से देखो, H2O Br होल 5 और CO Br H2O होल 5, इस पे आएगा +3, इस पे आएगा -5, ये हो गया -2, इस पे आ गया +3 -1, ये आ गया +2। इसको आगे लिखना चाहिए था, इसको मैच कराओ ये वाले के साथ, CO एक Br H2O 5 H2O 5, और ये वाले को उसके साथ CO 5 Br H2O 1 H2O 1, तो एक इसके जैसा हो गया भैया। दिस इज आइडेंटिकल टू सेकंड, मतलब ये भी आइसोमर नहीं है और ये भी आइसोमर नहीं, और एक आखिरी बचा, आ जाओ, CO Br 6 और CO H2O होल 6, ये किसके जैसा दिख रहा है, फर्स्ट वाला। तो दिस इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट, जरूर लिख के काट देंगे, आइडेंटिकल टू फर्स्ट, बाद में प्रॉब्लम होगी फिर मेरे पास आओगे, सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, फिर दो नहीं हुए ना, फिर वही बात, 3 हो गए ना, वो भी तो है एक, तो टोटल कितने आइसोमर हो गए, 3 आइसोमर्स। एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे, Zn चलना बे, Zn NH3 होल 4, ये Zn +2 है, और Zn NO3 होल 4, ये भी Zn +2 है। NO3 पे -1 चार्ज होता है, अमोनिया पे 0 चार्ज होता है। चलो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद वी विल डू समथिंग एल्स। मतलब आया क्या, कितने बन रहे, 2 ही बन रहे, 2 ही है ना। Zn NH3 होल 3 NO3, Zn NO3 होल 3 NH3, ये पहला बन गया, ठीक है। दूसरा बनाने जा रहा हूं मैं, Zn NH3 होल थ्राइस होल ट्वाइस NO3 होल ट्वाइस, और यहां आ गया आपका Zn NO3 होल ट्वाइस और NH3 होल ट्वाइस। ये वाला में क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है, अच्छा नहीं दिख रहा है, चार्ज नहीं, न्यूट्रल हो गया, ये +2 है, ये -2 है 0, ये +2 है, ये -2 है 0, न्यूट्रल है, 2 सेपरेट कंपाउंड बन जाएगा, अलग अलग, साथ पे चिपक के नहीं रहेगा। Zn NH3 NO3 होल थ्राइस और Zn NO3 NH3 होल थ्राइस। अब ये क्या याद लिख रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये वाले में किसके जैसा दिख रहा है, सेकंड वाला। देखो ये वाला जो है ये इससे मैच कराओगे, उल्टा हो गया है ना, तो Zn एक NO3 3 अमोनिया, Zn 3 NO3 एक अमोनिया, तो दिस इज ऑल्सो नॉट, अरे इट इज ऑल्सो नॉट एन आइसोमर, यहां लिख लेना आइडेंटिकल टू सेकंड के जैसा हो गया, ठीक है। और एक आखिरी क्या है, Zn NO3 होल 4 Zn NH3 होल 4, ये किसके जैसा दिख रहा है, फर्स्ट, आइडेंटिकल टू फर्स्ट। कितने आइसोमर बने भैया, टोटल 2 आइसोमर्स। अब चलो एक बार अपन इसको ऐसे थोड़ी ना कि पेपर में आ गया कितने आइसोमर बन रहे हैं बताओ, तो भीड़े हैं ले करके OMR के पीछे पेंसिल से लिखे थे, अच्छा लगता है, तो शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए कुछ, है ना, तब तो फीस वसूल होगी, तो कैसे वसूल होगी, है ना। तो आ जाओ वसूल कराते फीस। थोड़ा सा पीछे देखो कॉपी में, सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसमें, पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला जो मैंने लिखाया था मैं ही ला लेता हूँ भैया, है ना, तुम लोगों का तो क्या है, ज़्यादा बात तुमसे करना ही बेकार है, तुम बेकार लोग हो। कहाँ है भाई, ये है पहले वाले में, ये देखो ये पहला वाला है, सबसे पहले देखो यही शुरू किया था, हेडिंग डाला कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म। इसमें CMI का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। कितने आइसोमर बन रहे हैं,
4 है ना। अगले वाले में CMI का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखो 6 है, 1 का 6 है, कितने बन रहे हैं 1 2 3, ओ सॉरी 1 2 3 4 5 और 6, कितने बन रहे हैं 6। अगले वाले में CMI का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कितने आइसोमर बन रहे हैं, अबे क्या कोई रिलेशन ही नहीं निकल रहा है, एक रिलेशन है। देखो यहां दोनों CMI क्या है सेम, दोनों CMI सेम है तो 6 का कितना हो जा रहा है 3, और यहां पर भी देखो दोनों CMI सेम है तो 4 का कितना हो जा रहा है 2। मतलब अगर दोनों CMI सेम होंगे तो जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका हाफ हो जाएगा। समझ में आई बात। तो लिखेंगे भैया नंबर ऑफ, हाँ जैसा भी लिख लो, नोट लगा लो 500 का लगा लो एक, है ना। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, बाद में ऐसे घुमा के मेरे ऊपर निछावर कर दियो, है नहीं, है नहीं, हप्पू सिंह टाइप में थोड़ा पेट और निकाल लूंगा, है नहीं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, एक हम लोग पढ़ते थे ना, एक बायोलॉजी के टीचर थे, ऐसे बोलते थे नोट लगा के लिखो, नोट खूब बोलते थे खूब। तब मैं बचपन से सोचता था, है ना, इसको टीचर को बोलूंगा 20 का नोट लगा लूं, लेकिन अब टीचर को नहीं बोल पाया मैं, है ना। आज मौका मिला, थैंक यू भाई, है ना, मेरे बचपन की इच्छा पूरी हो गई, है ना। एक जोक जो है अंदर सड़ रहा था कई सालों से, है ना। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, इफ बोथ CMI आर सेम, दोनों CMI यदि सेम हो, ठीक है। तो आपने देखा, पीछे देख लो एक बार, जस्ट ऊपर वाले में देख लो, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितना बन रहा है 2, और उसके पहले वाले में 6 है, कितना बन रहा है 3। तो बोलो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 1, है नहीं। और एक और आएगा, इफ बोथ CMI आर डिफरेंट। अब पीछे के 2 एग्जाम्पल देखो, उसके पीछे के फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट और सेकंड, पहले देख लो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल, दोनों CMI सेम है क्या, मेरे पास नहीं, अब देखो अपनी कॉपी में देखो, बोथ CMI सेम है क्या। पहले वाले में जिंक है, कॉपर है, और दूसरे वाले में कोबाल्ट है और क्रोमियम है। CMI अलग अलग है कि कितना आ रहा है 6 और 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। If both CMI are different, equal to कोऑर्डिनेशन नंबर, जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसके इक्वल आ जाएगा। If both CMI are same, if both CMI are different, ठीक है जी। तो यहां तक के हो गया, कहानी अपना खत्म। हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल इतना ही था और ये वाला लास्ट वाला पार्ट बड़ा था। अब आ जाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या जानते हो तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में? एक ही चीज जानता हूं मैं तो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोले तो सिस और ट्रांस, है नहीं? और सिस और ट्रांस बोले तो सिस में क्या होगा, दोनों ग्रुप एक तरफ लगे होंगे, और ट्रांस में क्या होगा, एक ऊपर लगेगा तो एक नीचे लगेगा, एक नीचे लगेगा तो एक ऊपर लगेगा। समझ में आ रही बात? इसको सिस बोलते, इसको ट्रांस बोलते, ये सबको आता है नहीं? क्या दिख रहा है यहां, क्या चीज डिफरेंट है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, जो कि आइसोमर है। स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर कैसे सेम है वो आप इसके IUPAC नेम से पता कर सकते हो। इसका IUPAC नेम होगा 1, 2, 3 और 4। दिस इज ब्यूट 2ene, but this is also ब्यूट 2ene। अगर दोनों का IUPAC नेम सेम है मतलब दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है? रिलेटिव अरेंजमेंट। दोनों CH3 साथ में और दोनों CH3 क्या है? तो रिलेटिव अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस अगर अलग अलग हो तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं उसको? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझ में आई बात? तो लिखेंगे भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर परिभाषा लिख लो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट, different relative arrangement in three-dimensional space, different relative arrangement in three-dimensional space, 3D space में relative arrangement different हो, ठीक है, कि मतलब relative समझ रहे हो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। तो आ जाओ, सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं अपन लोग। इसमें लिखेंगे नंबर 1, कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 2। कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसमें एक चीज लिख लेना भैया, एक छोटा सा की लिख लेना साइड में कहीं पर, या मार्जिन के ऊपर जगह हो तो वहां लिख लो, नहीं है तो साइड में लिख लो, कोई तकलीफ नहीं। एम जो है ये दिखाएगा CMI को। एम लिखा है मतलब वो क्या दिखा रहा है? CMI। A, B, C, D, E और F, these are monodentate ligands। क्या है ये? मोनोडेंटेट, एक दांत वाले लिगेंड। A, दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे कि ये वाला एक लिगेंड है, कोई बता सकता है ये लिगेंड का नाम? मैं बनाने जा रहा हूं, देखना कौन सा लिगेंड है ये? इथिलीन डायमीन है, EN। सिमेट्रिकल है कि नहीं है? तो दिस सिमेट्रिकल है और बाइडेंटेड भी है, ठीक है। एक होता है ये लिगेंड, बताना मेरे को अगर तुम्हें नाम पता हो तो। ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट आयन, सिमेट्रिकल है कि नहीं है? सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये इनके बारे में बात हो रही। एग्जाम्पल लाओ तो लिख लो ENOX, इस टाइप के, ठीक है। ENOX एक्सेट्रा लिख देना है ना। AB, दिस इज एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ये वाला तो मैं मान जाऊं अगर बता दिया तुमने तो। एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ये वाला अगर बता दिया तो मान जाऊं तुम्हें। वो और ये दोनों नहीं है। हाँ, ये है ग्लाइसिनेटो, GLY-1, ग्लाइसिनेटो। सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है? एसिमेट्रिकल दिख रहा है ना यार, दो टुकड़े में नहीं कट रहा है, तो यहां लिख लेना GLY-1 टाइप्स है ना। ये सब हो गए, ठीक है जी। ये हमारा की हो गया। अब आ जाओ, जिसका कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब 2 लिगेंड जुड़े, 2 लिगेंड है। M हो जाएगा सेंट्रल मेटल और Ma2, दोनों लिगेंड एक जैसे हैं। अब बताओ मेरे को, M सेंटर में रख दिया, एक A यहां और एक A यहां, ऐसा रख दिया ऐसे, तो ये अच्छा लग रहा है क्या? क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? ये दोनों बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। आपने दोनों साथ में रख दिया तो दोनों में क्या हो रहा है? रिपल्शन। रिपल्शन कब तक होगा? जब तक के मैक्सिमम दूरी नहीं हो जाए। मैक्सिमम दूरी कौन सी होगी? 180 डिग्री, जिसमें लोग क्या हो जाएंगे? लीनियर। तो जो कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, दीज आर लीनियर कॉम्प्लेक्स। कैसे होते हैं? लीनियर। अब मैंने देखना इधर भैया कैसा बना दिया, एक A इधर और एक A इधर। अब बताओ, आप सेंट्रल मेटल आयन है, ये हमेशा किसका बजा? इस पे आया था ना वाला ऐड। अब बताओ Ma2 है, ये M जो है घर से Ma2, इसमें सेंट्रल मेटल आयन हमेशा कहां रहेगा? सेंटर में, क्योंकि वो सेंट्रल मेटल आयन। आप किसकी जगह बदल सकते हो? A और A की। तो मैंने ये वाले A को उठा करके आपके सामने देखो, मैं ये वाले A को उठा करके यहां ला रहा हूं, ये वाले A को उठा करके मैंने यहां रख दिया, इसको यहां रख दिया। क्या हो गया? कुछ नहीं। डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट मिला क्या? कुछ नहीं, वैसे ही। ठीक है भाई, यहां पर GI होगा कि नहीं होगा? नहीं हुआ, कुछ नया मिल ही नहीं रहा है।
अभी मैंने एम ए बी कर दिया। ए बी का क्या मतलब है, यहां दोनों लिगेंड क्या थे, सेम, और यहां दोनों अलग अलग है। अब मैंने एक एम लगा दिया, एक ए लगा दिया और एक बी लगा दिया। अभी एम जो है वो ए और बी के बीच में प्रेजेंट है। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया इसको। बी इधर था, मैंने ए इधर कर दिया और बी इधर कर दिया। हाँ जी बताओ, अभी एम कहाँ है, ए और बी के बीच में। पहले एम कहाँ था, ए और बी के बीच में। अभी ए और बी के बीच, अभी शुरू में कितना एंगल था, 180 था, लेकिन अभी कितना हो गया, अभी भी 180। तो कुछ नया मिला क्या आपको, केवल हुआ क्या है, ये जो ऐसे रखा था इसको उठा करके ऐसा रख दिया। तो सेम चीज पहले ऐसी थी, अब वो ऐसी, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है, आपने पलट दिया उसको, तो कंपाउंड तो सेम ही। तो यहां पर भी आपको नो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट, नो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट। और अगर कोई डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट नहीं है, इसका मतलब है यहां पर भी नो जीआई। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, या तो वो MA2 होगा या MAB होगा, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। दो ही लिगेंड लगा सकते हो, या दोनों सेम होंगे या दोनों अलग अलग होंगे, और इन दोनों में ही जीआई नहीं हो रहा है। तो याद रखना, कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2 डू नॉट शो जीआई, उनमें जीआई होता ही नहीं है, डू नॉट शो जीआई। तो अगर कहीं कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाला है तो उसमें जीआई नहीं होगा। समझ में आई बात भैया, ठीक। तो फिलहाल इतना नोट करो और हेडिंग डाल के छोड़ देना अगली क्लास के लिए, कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 3। इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में, सेकेंड हेडिंग होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में, घर वालों को? मैं सोच रहा हूं ऐसा कि अब से क्या करेंगे अपन, कि क्लास के बाद ना मैं 2 मिनट रुक जाऊंगा, किसी को कोई ऑनलाइन में भी डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि अब ऑनलाइन ज्यादा हो रहा है हमारे कार्यक्रम। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक। और नहीं है तो लिखो और निकलो। किसी को तो नहीं अभी है तो बोल दो, नहीं फिर चलो आज के लिए छुट्टी, अगली क्लास में इसके आगे से पढ़ेंगे। चलो बाय बाय।